लेकिन पढ़ लिख लें बच्चे बच्चियाँ, ये जब बड़े हो जाएं, सयाने हो जाएं, तो देख करके इनका शादी ब्याह आप अपने हिसाब से कर लो। और नहीं करोगे तो ये खोजेंगे, और खोजेंगे तो कहीं गलत इनका चयन हो जाए, धन दौलत पर चले जाएं, रूप रंग पर चले जाएं, पढ़ाई लिखाई पर चले जाएं, और पहचान न हो पावे स्वभाव के बारे में, तो निभेगा नहीं, झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होता है, जेल भी जाना पड़ता है, दहेज के मुकदमे में जाना पड़ता है पेशी पर। तो ऐसी नौबत ना आवे। पढ़ लिख लें बच्चे तो कोई न कोई काम में इनको लगा दो, समय न बर्बाद हो। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग आपका रहेगा तो आप कुछ न कुछ सोचोगे, और सोचने में अगर कुछ हो आ गई ऐसी चीज़, उसी तरफ चल पड़ोगे तो फंस जाओगे। जब खाली बैठोगे तो कहोगे चलो उनके पास गप मारें, बैठे उनके पास। अब गलत साथी अगर मिल गया तो गलत काम में फंस जाओगे, बच्चे फंस जाएंगे। इसलिए काम में लगा दो, रोजगार करा दो, दुकान करा दो, कल कारखाना खुलवा दो, लेकिन सिखा करके। और पूंजी है अपने पास, रुपया पैसा अपने पास है तो लगा करके करा दो। दूसरे को पार्टनर मत बनाओ, पार्टनरशिप निभती नहीं है, झगड़ा होता है। तो यह सब बातें बताता रहता हूँ। देखो इस समय लालच बहुत बढ़ रही है, और लालच में लोग आ जाते हैं। कुछ ठग होते हैं, ठग किसको कहते हैं? मेहनत कम करते हैं और दिमाग से रुपया पैसा कमा लेते हैं, सीखते हैं। जैसे आदमी काम सीखता है, जैसे आदमी अच्छा काम सीखता है, ऐसे वो ठगी सीखते हैं। और ठगों का एक समाज अब बन रहा है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जाते थे, कहते थे कि देखो नौकरी लगवा देंगे। अब भी होता है, कहाँ होता है? गाँव में। उधर अभी खबर आई थी बिहार में कि 2.5 लाख रुपया ले करके और IPS बना दिया। IPS जानते हो किसको कहते हैं? SP वगैरह जो होते हैं, पूरे ज़िले के पुलिस के अधिकारी, और वर्दी पहना दिया और बिल्ला लगा दिया यहाँ IPS का। तो पकड़ा कैसे गया? मोटरसाइकिल पर बैठ कर के दुबला पतला, अरे हमसे भी दुबला रहा होगा, हम मोटरसाइकिल बैठ कर जा रहा, वर्दी पहने हुए। तो देखा उसको, पुलिस वालों ने रोका तो कहा साहब कहाँ पोस्टिंग है? हाँ वो कुछ जाने पोस्टिंग सब तो कुछ नहीं बता पाया। पकड़ के ले गए थाने पर, और जब सख्ती किया तब बताया, नाम भी बताया। कहा कि उन्होंने 2.5 लाख रुपया लिया और कहा हम तुमको IPS बना दे रहे हैं, और वर्दी पहना दिया। कहाँ पहना है? स्कूल में बुला के। जब छुट्टी हो गई, खाली रहा कमरा, तो वहीं आप समझो पहना दिया। अब वो तो कहेगा हम IPS हो गए। तो ऐसे खींच लेते हैं पैसा, नौकरी के नाम पर, ज़मीन खरीदवाने के नाम पर, मकान खरीदवाने के नाम पर, रुपया पैसा कमाने के नाम पर खींच लेते। गाँव में ऐसा भी हो रहा है। और शहरों में क्या हो रहा है? शहर में जब से ये ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ तब से फ़ायदा भी हुआ, अब नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहले तो फ़ायदा हुआ, जब तक ठगी लोग नहीं सीख पाए थे तब तक तो इससे फ़ायदा रहा है, लेकिन अब नुकसान हो रहा है। बैंक से रुपया ही निकल जा रहा है, पता ही नहीं चलता है। आप ये समझो कि मोबाइल मैसेज आता है। अब जिनकी बुढ़ों की आदत है, जो भजन भाव भक्ति नहीं करते हैं, चाहे सत्संगी ही क्यों न हो, वो उसमें जब देखते रहते हैं और जैसा संदेश आया और उस पर लिखा रहता दबा देते हैं। और जब दबा देते हैं तो आवाज़ आने लग जाती है और कॉल आने लग जाता है, वो हो जाता है। अब आप ये समझो, अभी दिल्ली में एक सत्संगी के यहाँ ही फ़ोन आया, और सत्संगी बन करके जय गुरुदेव बोल करके आप ये समझो कि उनको ठगने की कोशिश किया। लेकिन जब ये बताया जाता रहा, समझाया जाता रहा कि भाई होशियार रहना, नहीं एक के गलती से कई लोग ठग जाएंगे। जब यह बात बताया जाता रहा, पहले जानकारी रही, तो बेचारे बच गए। अब यह भी बताया गया आपको कि जय गुरुदेव नाम ये जान का रक्षक है,
जय गुरुदेव नाम यह तकलीफ़ों में आराम देने वाला नाम है, सुख और शांति देने वाला नाम है, बिगड़े काम को बनाने वाला नाम है। लेकिन गलत काम में अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो फेल रहेगा। चोरी चकारी गलत काम करने के लिए जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, मार पड़ेगी। ऐसे ही बच गया कौन सत्संगी, किसकी दया से? हम तो बच गए साहब दया, सब डोर गए उतरे पार। और वो प्रभु को याद करते रहे होंगे, पता चला गुलाबी टोपी लगाए हुए थे, गुलाबी कपड़ा ही बचत कर दिया हो। ये तो वो जाने, गुरु महाराज जाने और आप जानो, ये तो वो जाने। तो कुल मिला करके समझो कि लालच में नहीं पड़ना है और ये दर उधर अटन बटन मत दबाओ उसका, ज़्यादा कुछ मत देखो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस बात को समझो नहीं, यानी आप समझो, हम ये नहीं कहते हैं कि मोबाइल न रखो, समाचार न सुनो। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़ोन करने के लिए न रखो, लेकिन जिस चीज़ को जानो और समझो उसी बटन को दबाओ, उसी को देखो। और आप ये समझो कि इस तरह की कोई बात आवे तो आप उसके लिए होशियार हो जाओ। देखो कहा गया साम दाम दंड और भेद, ये 4 चीज़ें होती हैं। अब इसको विस्तार में बताने का समय नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं बता देता हूँ। एक तो समझा करके, प्यार से, आदर सम्मान दे करके, एक तो आदर दे करके, आदर सम्मान दे करके, एक होता है समझा करके, बता करके, प्यार करके, और एक होता है पैसा देकर खरीद करके काम कराते हैं, और एक होता है दंड, यानी मार पीट करके। तो अब ये साम दाम दंड भेद ये सब अपनाने लगे। तो पहले तो लालच दे रहे थे, अब डरवाने धमकाने लग गए कि पकड़े गए, ये हो गया वो हो गया। तो अब आप ये समझो कि बस इतने में ही होशियार हो जाओ आप, कि आप कहीं ठगों के चक्कर में ना आ जाओ, और लोगों को भी बता दो इस बात को। अब इस ठगी से कैसे बच सकते हैं ये तो आप भी समझोगे, लोगों से जब पूछते रहोगे तो बताते रहेंगे। ज़्यादा न तो विस्तार में जाने की ज़रूरत है और न हम ही को जान का जोखिम डालने की ज़रूरत है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताने लग जाऊँ, वही अभी पीछे पड़ जाएं, तो भाई काम करना है अभी। तो हम तो उनसे यही प्रार्थना करेंगे ठगों से कि भाई अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो, भाग्य में जो होगा वो आपको मिलेगा, उस प्रभु पर विश्वास करो। और जब इधर उधर से ठग करके लाओगे, लूट करके लाओगे, मार करके लाओगे, तो आपका भी उसी तरह से चला जाएगा। छोटे ठग को बड़े ठग ठग लेते हैं, वो आ जाते हैं चक्कर में। कैसे किसमें? यही शाम दाम दंड और भेद के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचो। तो आपको नामदान देता हूँ, समय ज़्यादा। आप समझो बस शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ और ब्रह्म में विचरण करने वाले बन जाओ। ब्रह्म में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। सतयुग के लायक बन जाओ, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। यहाँ एक जैसा मौसम नहीं रहता, दिन और दिन ही हमेशा नहीं रहता है, रात रात ही नहीं रहती है। यहाँ आदमी यानी समझो बुढ़ा होता है, बच्चा जवान होता है, यहाँ बदलाव होता रहता है। यह परिवर्तनशील संसार है, तो ये युग भी बदलता रहता है। आप ये समझो सतयुग था, फिर त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से कलयुग आया। आप कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। तो सतयुग में तो अच्छे ही लोग रहेंगे, सतयुग योगी सब विज्ञानी अच्छे ही लोग रहेंगे। और अच्छे अगर नहीं बन पाएंगे तो हर युग के बदलाव में देखो बहुत मरे हैं। त्रेता जब गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, अब कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा। तो जब मर ही जाएंगे तो सतयुग क्या देख पाएंगे? तो सतयुग के लायक बन जाओ, सतयुग के लायक लोगों को बना दो, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को। हम तो समझो आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं।